बी सी इज इक्वल टू एक्स। तो ये हम मान लेते हैं कि किसी एट एनी इंस्टेंट टी द बॉटम ऑफ लेटर इज एट पॉइंट बी, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स and AC is equal to y. X is also changing and y is simultaneously changes x. We are given that away from the bat rate of 2 meter per second कि जो रेट ऑफ चेंज है x का वो पर सेकेंड है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, कि जो x है वो भी टाइम के साथ चेंज है, तो y है वो भी टाइम के साथ चेंज है। तो ये रेट ऑफ चेंज जो है हमारा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लेंगे। अब रह जाता है हमारा एक रिलेशन इनके बीच में बनाना। तो ये कहता है वो कैसे बनेगा। लेडर जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई जो है बना सकते हैं। देन हम टाइम का भी जिक्र कर सकते हैं कि लेट एट एनी टाइम टी, लेट एट एनी टाइम टी, कि किसी टाइम टी, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली जो है वो चेंजिंग पोजीशन है दोनों की, तो एट एनी टाइम टी बी सी इज एक्स एंड ए सी इज वाई, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 5 स्क्वायर इनके 25। तो 5 स्क्वायर करके हम 25 जो है वो कर लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो जो एक्स और वाई जो क्वांटिटीज हैं रिलेटेड विद ईच अदर, उनके बीच में एक रिलेशन हमने डिवाइस किया, और चेंज विद रिस्पेक्ट टू यहां पर हमारा है टाइम, कि ये दोनों क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हैं। एंड वी आर गिवन दैट पुल्ड अलोंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कि ये जो पुल्ड अराउंड यानी कि जो एक्स का रेट ऑफ चेंज है dx with dt टाइम के साथ, that is 2 मीटर पर सेकेंड, and we are to calculate rate of change of y with respect to time from 1 y square is equal to 25 minus x square, x square को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया हमने, it means y is equal to square root 25 minus एक्स स्क्वायर। ये एक फाइनल फंक्शन है हमारा और एक रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अब क्या करेंगे हम, इसका जो है डेरिवेटिव लेके इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारा जो फाइनल जो हमें चाहिए आंसर वो हमें मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन अंडर रूट है तो 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी डी टी 25 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रही हम। तो लें इसका डेरिवेटिव, इट इज इक्वल टू 25 कांस्टेंट है 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x dx बाई dt and under root 2 into 25 minus x square, 2 cancels with 2 and we get minus x divided by 25 minus x square into dx by dt. It is dy by dt and dx by dt is 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको 2 मीटर पर सेकेंड कर दें, दिस मीन्स डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2, दैट इज माइनस 2x डिवाइडेड बाई 25 minus x square. It is rate of change of y with respect to time. अब ये पर्टिकुलर भी इसने पूछा है, how fast height is decreasing when foot is 4 meter away. Foot is 4 meter away from the wall means x is 4. So dy by dt when x is 4 will be equal to minus 2 into 4, x हमने 4 पुट किया
divided by 25 minus 4 square, and it will be equal to minus 8 divided by 25 minus 16 means 9 root will be 3 minus 8 by 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो माइनस है, माइनस इंडिकेट करता है हाइट इज डिक्रीजिंग, मीन्स इफ वी आर टू राइट ओनली रेट ऑफ डिक्रीज देन वी शैल राइट इट विल बी डिक्रीजिंग एट ए रेट, तो तब आप माइनस नहीं लिखेंगे, डिक्रीजिंग एट 8/3 मीटर पर सेकेंड। डिक्रीज में ही जो है वो आपका ये जो माइनस आया हुआ सिंबल ये डिक्रीज को ही डिनोट करता है। तो यदि डिक्रीज नहीं लिखे तो माइनस लगा दें, इट मींस इट इज डिक्रीजिंग। तो ये आपका 10th क्वेश्चन था। अब पाइथागोरस को यूज करते हुए और विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो इसने दिया है ये 2 मीटर पर सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने इसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएशन के बाद dx/dt हमने इसे पुट किया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 11th देखिए, सेम लाइन पे वही कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल में रिलेशन कैसे बनेगा, और फिर डेरिवेटिव हमें यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म है या फिर x विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11th वेरिएबल्स। तो 11th में है पार्टिकल्स मूव अलोंग दिस कर्व। तो इसमें हमारा काम बड़ा इजी हो गया क्योंकि जो वेरिएबल है x और y वो भी उसने दिए हुए हैं और जो रिलेशन है वो भी बना के दिया हुआ। यानी जो पहले 2 काम थे हमारे कि जो 2 वेरिएबल हैं वो क्या होंगे वो ऑलरेडी इसने खुद ही लिखे हुए हैं x और y, और जो सेकंड काम था हमारा कि रिलेशन ड्राइव कीजिए वो भी उसने दिया हुआ है कि रिलेशन भी उसने खुद ही बनाया हुआ है। 6y इज इक्वल टू x³ + 2। हमारा तो थर्ड काम होगा सिर्फ कि रेट ऑफ चेंज यानी कि डेरिवेटिव किस तरह से किसका लेना है, और तो लेते हैं। देखें, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच y इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्टर। फास्टर का मतलब यहां कहीं ना कहीं टाइम का जिक्र है, समय के साथ है चेंज। तो इसके जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लेंगे, तो ले लेते हैं। यानी कि पहले 2 काम ऑलरेडी उसने किए हुए हैं, आपको तो सीधा विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इनका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। ये बनेगा आपका 6 डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t dy/dt, x³ का डेरिवेटिव 3x² और फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt +2 का हो जाएगा 0। तो ये आपका आया कैंसिलिंग 3 आप कैंसिल कर सकते हैं बोथ साइड, 2 dy/dt x² dx/dt। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ x आर रिलेटेड विथ ईच अदर बाय दिस रिलेशन। आगे देखिए अब क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कि इस कर्व पे वो पॉइंट बताइए एट विच y इज चेंजिंग, y इज चेंजिंग मीन्स dy/dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स फास्टर देन चेंज इन x, 8 टाइम्स dx/dt गिवन है जी। ये चीज हमें दी हुई है कि वी आर टू फाइंड आउट द पॉइंट एट विच y रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो हम dy/dt को रिप्लेस कर देते हैं 8 dx/dt से, तो 2 × 8 dx/dt is equal to x² dx/dt, because dx/dt is a non-zero quantity, so we can cancel it both sides. x² is equal to 16, x² is equal to 16 means x is equal to ±√16 means ±4. We get 2 points, +4 -4. If x is +4, when x is +4, first case, curve is this, y and x are related with each other by this relation.
So when x is 4, 6y will be equal to 4 cube plus 2 means 64 plus 2 means 6y is equal to 66 and y will be 66 by 6, that is 11, and point will be x4 y11. So point will be 411. Point is 411. Similarly, if x is minus 4, because we have got two values plus 4 minus 4 of x. If x is minus 4, then y will be minus 4 cube plus 2. Minus 4 cube means minus 64. It is 6y. 6y is equal to, this means minus 6y minus 64 plus 2 to minus 62, and so y will be equal to minus 62 by 6, cancelling 2, minus 31 by 3, and finally point will be, so point is minus 4 and minus 31 by 3. These 2 points we got, at which rate of change of y will be 8 times faster than rate change of x. तो इस क्वेश्चन में ये पहले 2 काम उसने खुद किए हुए थे, हमें सिर्फ डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेरिवेटिव लेके ये रखना था कि dy बाई डी टी 8 टाइम्स dx बाई डी टी है, तो हमारे पास x आएगा और x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो y आएगा जी। देखें आगे 12th क्वेश्चन है, उसमें भी देखें क्या क्वांटिटी है, रेडियस ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग। बबल जो है वो एक स्फेरिकल गोलाकार यानी कि गोलाकार आकृति होगी, तो देखिए रेडियस ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग, तो एक क्वांटिटी जो चेंज हो रही है वो हमारा रेडियस ऑफ बबल। एट व्हाट रेट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो वो जो क्वांटिटी की बात है वो है, एक तो वॉल्यूम है और एक है आपका रेडियस, तो ये 2 क्वांटिटीज हो जाएंगी, ये हमने सिलेक्ट कर ली। फिर इनमें रिलेशन क्या होगा, तो ये हमें हमारा जो नॉलेज है अभी तक हमने जो किया है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, तो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है, जो बबल जो ये होगी आपकी स्फेरिकल स्फीयर, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो हमें पता होगा, उसका यूज करके हम इनके बीच में रिलेशन बना लेंगे। और रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके लेना है, एट व्हाट रेट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन, तो एट व्हाट रेट मींस टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज जो है इसका होना चाहिए, और इंक्रीजिंग व्हेन आर इज 1 सेंटीमीटर। और इसमें एक टाइम कैसे हुआ उसका आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, क्योंकि क्या दिया हुआ है कि रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहां सेकंड का जिक्र है, मींस रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ है। तो देखिए सबसे पहले तो ये 2 क्वांटिटी क्या हुई कि लेट V and R be volume and radius of bubble at any time t, क्योंकि इसका जो साइज है वो लगातार जो इंक्रीज हो रहा है बबल का, तो एट एनी टाइम t वॉल्यूम इज V एंड कोरस्पॉन्डिंग रेडियस इज R। देन फर्स्ट स्टेप हुआ आपका कि V और R क्वांटिटी हुई, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। ये हमें अपने नॉलेज से लिखना है कि गोले का जो आयतन है 4/3 पाई R की 3 होता है। अब रेट ऑफ चेंज किसका दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स we get dv by dt इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है, 3 आगे आ जाएगा, r क्यूब का डेरिवेटिव जो है r क्यूब का होगा 3r स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t dr by dt, 3 कैंसल्स विद 3,
and we get dv by dt is equal to 4 pi r square dr by dt, and dr by dt is given. Radius of bubble is increasing at half centimeter per second. dr by dt given है, so dv by dt is equal to 4 pi r square and dr by dt is 1 by 2, half centimeter per second. 2 pi r square, आप इसके यूनिट लिखना चाहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है ये, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जो है इसका यूनिट आएगा। तो ये आपका एक जनरलाइज्ड फार्मूला हो जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस विल बी दिस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 1, कि एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 1, सो dv by dt when radius is 1 will be equal to, putting r is equal to 1, 2 pi into 1 square means 2 pi centimeter cube per second is the final rate of change of volume with respect to time. तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो बड़ा इजी है, ये भी वही दो क्वांटिटी शुरू में हमने देख ली थी कि एक वॉल्यूम है, एक रेडियस है, उनके बीच में रिलेशन हुआ कि वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, उसका पता हमें यहां से लगता है हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो जैसे ही डेरिवेटिव लिया उसमें dr बाई dt आया, dr बाई dt आपको दिया हुआ है, उसकी वैल्यू रखी तो एक एक्सप्रेशन आया हमारे पास कि dv बाई dt इज 2 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। उसके बाद पर्टिकुलर स्टार्ट पे यहाँ r इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, r इज इक्वल टू 2, 3, 4 जो भी दे तो आप और की r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट दैट इंस्टेंट व्हेन r इज वट एवर इट मे बी 1, 2 और 3। तो ये आपका 12th क्वेश्चन था। 13th देखें, 13वें में जो क्वांटिटीज हैं वो क्या क्या हैं, फिर उनका डेरिवेटिव क्या कुछ है वो देखते हैं। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायामीटर, डायामीटर मीन्स रेडियस आ जाएगा यहां से, हाफ ऑफ डायामीटर इज रेडियस। तो एक क्वांटिटी तो हुई रेडियस, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम चेंजेस, और दूसरी क्वांटिटी हुई वॉल्यूम। तो वही सेम बिल्कुल अभी जो किया था हमने कि लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून। अब रेट ऑफ चेंज का देखें, इसमें वॉल्यूम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर इसमें चेंज आया है। अभी तक हम ले रहे थे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, यहां पर इसने खुद ही लिखा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना हमें, तो इसलिए यहां टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा टाइम का। तो लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून व्हेन रेडियस इज एक्स, और एक्स आपको जो है वो दिया हुआ भी है, क्या दिया हुआ है, या रेडियस इज चलिए आर ले लेते हैं हम, जनरली जो है रेडियस को आर से ही लिखते हैं एक्स की बजाय। एक्स तो इसलिए है कि आर इज इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, आर इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, व्हेन रेडियस इज आर देन आर इज, व्हेन आर इज हाफ ऑफ डायमीटर 1/2 3/2 into 2x plus 1 means 3/4 into 2x plus 1। तो उस इंस्टेंट पे जब जो रेडियस है जब वो 3/4 है, वॉल्यूम का क्या होगा उस टाइम में, व्हेन r इज दिस वॉल्यूम विल बी। अब ये जो है क्या रिलेशन कैसे बनेगा v और r में, तो वॉल्यूम जो इसने दिया हुआ है कि इट इज ऑलवेज स्फेरिकल, स्फीयर है ये, सो वॉल्यूम v विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू रखें इसमें, दिस मीन्स v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स
आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो और इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 3/4। तो यहाँ डेरिवेटिव लेने में हमें थोड़ा इजी रहेगा। 6x प्लस 3/4 क्यूब। तो इसमें मिस्टेक्स के चांसेस भी आगे कम रहेंगे। तो हमने 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपका r आया। तो वॉल्यूम में और r में जो है वो हमने लगाया 4/3 पाई r क्यूब, और जब r में आया तो नेचुरली x आ गया। वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x हमारा आया, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं dv/dx। देखिए यहां ये जो हमारा फंक्शन है v इज ए फंक्शन ऑफ x होगा नेचुरली, जो r की वैल्यू रखते ही, और हमें विद रिस्पेक्ट टू x ही जो है वो चेंज लेना है। तो dv/dx इज इक्वल टू 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट हुआ। अब ये क्यूब जो है वो आगे आ जाएगा 3, और 6x प्लस 3/4 की पावर रह जाएगी 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, यानी कि जो अंदर है इसका डेरिवेटिव और लेंगे 6x प्लस 3/4 का डेरिवेटिव आगे होगा। और देखिए 3 कैंसल्स विद 3, dv/dx इज इक्वल टू 4, और ये वो आपका 6x प्लस 3/4 स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1, 3 का हो जाएगा 0/4, एंड इट इज इक्वल टू 4 6x प्लस 3 स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर करें तो आप 16 हो जाएगा, और इधर से ये 6/4 और आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, 16 और ये भी कैंसिल हो सकता है 2 पे। तो ये आया हमारा 6x प्लस 3 स्क्वायर, और ये 3 भी है, डिवाइडेड बाई 8। यदि इसको आप और रिफाइंड करना चाहें तो ये 3 कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से, और 3 जब कॉमन निकालेंगे तो वो स्क्वायर के साथ आके 9 हो जाएगा। 3 इंटू 9, और 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस 1 बाई 8, मीन्स फाइनल आंसर विल बी 27/8 इंटू 2x प्लस 1 स्क्वायर। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x ही निकालना था हमें, यानी कि फर्दर इसमें कोई और हमें वैल्यू नहीं रखनी। और ये वॉल्यूम का चेंज है तो इसमें कोई यूनिट की भी इसने नहीं दिया हुआ।